बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, हम भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी दुआ में याद रखें। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ जिससे आप लोगों को बहुत से काम करने में मदद मिलेगी और आप लोगों की मनी सेविंग होगी, टाइम सेविंग होगी और बहुत से आप लोगों के काम जो है वो बहुत जल्दी निपट जाएंगे और बहुत से आइडियाज़ आप लोगों को देखने में मदद मिलेगी। हाँ, और हाँ जी, चलते हैं पहले अपनी टिप की तरफ। पहली टिप जो मेरी वो स्टील वाली कूची को लेकर है, या जाली के लिए कूची के लिए, जो भी आप इसे कहते हैं। तो इसके साथ हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं। आज बर्तन वॉश करने के साथ साथ हम इसके और भी चीज़ इसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, स्टील की जो हमारी जो होती है जाली होती है, इसको हमने किचन का जो वाइपर होता है इसके ऊपर चढ़ा लेना है। किचन का जो हमारे काउंटर होता है वो हमें डेली वॉश करना पड़ता है, तो इसके ज़रिए हम बहुत आसानी के साथ वॉश कर लेते हैं। ये तार इसके ऊपर वाइपर कर बहुत टाइटली मजबूती के साथ चढ़ जाती है और ये इसका कोई इशू नहीं है कि ढीली हो जाए। जो भी आप लिक्विड इस्तेमाल करते हैं इसको इसके ऊपर फैलाएं और बहुत अच्छे तरीके से इसको आप अपने साफ़ करें। हाँ जी, किचन काउंटर के साथ साथ उसकी जो दीवारें होती है बहुत बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होती है। के साथ साथ हमारी जो वॉशरूम की टाइल वाली दीवारें होती है, तो उसके अगर हम एक कूची और वाइपर उनको साफ़ करने के लिए रख लें तो बगैर किसी खुद को थकाने के और हल्कान होने के, अगर हम इस तार वाली जो होती जाली इसके ऊपर वाइपर के ऊपर चढ़ा लें तो बहुत अच्छे तरीके से हमारी वॉशरूम की टाइल, किचन की टाइल बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होती हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये है कि इसको इस ज़रिए ना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारी सफाई भी हो जाती है और मिनटों में हो जाती है और थकन नहीं होती। आप लोग बताइए कि आपको ये टिप किस तरह की लगी। और ये वाली किचन टिप्स और वॉशरूम में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वॉशरूम की जो दीवारें होती है इसके साथ साफ़ होती हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है इस तरह की आटे वाली मट्टी को लेकर। मट्टी कह लें, ड्रमे कह लें, या आटे वाली बाल्टी, जिस भी चीज़ के अंदर आप आटा डालते हैं। जब भी हम मंथली उसके अंदर आटा डालते हैं या आटा लेकर आते हैं तो उसके अंदर हमने क्या करना, नमक हमने इसके अंदर उसके जो तय है उसके अंदर हमने नमक को ज़रूर डाल लेना। अगर बारीक पिसा हुआ नमक है तो उसको डालें, अगर डली वाला नमक है तो उसकी 4-5 गुठलियाँ मतलब जो ढेलियाँ होती हैं वो इसके अंदर हमने आटे के अंदर रखनी है। इससे ये होता है जब भी बस वाला मौसम होता है, बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है, जब बहुत ही ज़्यादा मौसम की शिद्दत होती है, जो आटा हमारा होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, कीड़े लग सुसरी लग जाती है, छोटी छोटी सी जो सुंडियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम आटे के अंदर नमक डालेंगे और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊँगी वो इसके अंदर शामिल करेंगे, तो आपका आटा कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप बेफिक्र होकर रहें कि आपका आटा कभी ख़राब हो जाएगा। अगर हाँ, आप पोटली की सूरत में इसको डालना चाहते हैं, अगर नमक की पोटली बना कर रखना चाहते हैं, पोटली बना कर रख लें। अगर इस तरीके से डालना चाहते हैं तो इस तरीके से आप डालें। हाँ, तो ये हमने लौंग डालें इसके अंदर, इस तरह से हमने बखेर देना। अगर आप लौंग को पोटली में डाल कर रखेंगे तो भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है ये। तो 2-3 पोटली बनाकर इस तरह से आटे के अंदर रख दें। अगर इस तरह से नहीं तो इस तरह से बखेर दें वो आटे के अंदर। अगर आटा ज़्यादा है तो फिर पोटली में, अगर कम है तो इस तरह से बखेर दें। लौंग की खुशबू बहुत ही तेज़ होती है, इससे तो इससे आपका आटा ख़राब नहीं होगा। नमक और लौंग दोनों चीज़ें आपके आटे के करीब किसी भी चीज़ को आने नहीं देंगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट टिप जो मेरी है वो इस तरह की ना बिन को लेकर है, टोकरी को लेकर है, जिसके बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े बड़े से सुराख है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आइडिया मेरे ज़हन में है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो हाँ, इससे ना बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है और बहुत ही क्या कहते हैं झुंझलाहट जो अक्सर जो हमें हो जाती है किचन में काम करते हुए और बर्तनों को इधर उधर करते हुए, तो इसका हल ही लेकर आई हूँ। हाँ जी, तो इस तरह से मैंने इसके बैक साइड पे ढक्कन लगा रहा है। ढक्कन तो बेशुमार हमारे घरों में फिर होते हैं, जामे शीरी की, वैसे प्लास्टिक की बोतलों के ढक्कन, स्प्राइट के ढक्कन, हर तरह के होते हैं। तो ये हमने इस तरह से लगाने हैं कि ये तो बिल्कुल टाइट हो जाए। अगर आप लोगों को लगे ये टाइट नहीं है तो आप मज़ीद इसके अंदर इसके नीचे एक और ढक्कन लगा, मुझे लगता है ये भी सही तरह से टाइट नहीं, तो इसके अंदर साइड पे मैं एक और ढक्कन लगाऊंगी। इस तरह से हम इसके अंदर ढक्कन लगा लेना। तो ये देखिए इसका बहुत ज़बरदस्त मजबूत काम हो गया। तो अब हम इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इसको हम अपने किचन के अंदर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे किचन में बेशुमार चीज़ें होती हैं जहाँ जिन घरों में बच्चे थे वहाँ चम्मच जो होते हैं वो डेली यूज़ होते हैं। कभी खाने में हर चीज़ में, सवैयाँ में, हर चीज़ जो भी हम खाते पीते उसके अंदर चम्मच का इस्तेमाल होता है और डेली होता है। तो जहाँ किचन जो टोकरी होती है बर्तनों को लेकर, हम उसके अंदर चम्मच रखते भी हैं, तो जब भी हम निकालते हैं तो बर्तनों का इतना शोर खाड़ खाड़ हो जाती है। अगर किसी बच्चे को निकालने के लिए भेजते वो सारे बर्तन इधर उधर बखेर देता कर देते हैं, तो बच्चों वाले घर में तो ये मसला बड़ा पैदा हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम चम्मच की अलहदा से टोकरी बना लें और उसके नीचे से हम इस तरह से उसको थोड़ा सा ऊंचा करके रखें, तो उसका जो पानी होगा इस तरह साथ साथ हम धोकर रखते भी जाएंगे, उसका जो पानी वो भी निकलता जाएगा और साथ हमारे चम्मच भी खुश्क हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे, लेने में भी आसानी होगी। और सारा पानी निकल जाएगा तो जो हम वाइपर लगाएंगे पानी फ़ौरन खुश्क हो जाएगा और चम्मच पानी एक साइड पर हो जाएंगे
और देखने में भी अच्छे लगेंगे और निकालने में भी बहुत आसानी होगी और चम्मच आपके खुश्क भी जल्दी होंगे। आप लोगों को बताइएगा आपको ये आइडिया किस तरह का लगा। हाँ जी, नेक्स्ट जो आइडिया है वो मेरा किचन की जो ग्रॉसरी उसके मतलब है। जब भी हम ग्रॉसरी लेकर आते हैं तो कुछ दालें कुछ चीज़ें जो हमारी बच जाती हैं, कुछ हम कम इस्तेमाल करते, कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करते, कुछ थोड़ी थोड़ी सी रह जाती है। लेकिन जब भी हम इसको गत्ते वाले ढक्कन में रखें या प्लास्टिक के किसी भी डिब्बे वगैरह में रखें, अगर इसके ऊपर से टाइट ना करें तो थोड़ी थोड़ी सी ये निकल निकल कर पूरी डिब्बे के अंदर बिखर जाती हैं। फिर उनको निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारी चीज़ें जब अंदर इसके डिब्बे के अंदर मिक्स हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनको एक दूसरे से अलग करना। बारीक बारीक जो दालें होती हैं ना, इस तरह हमने क्या करना है, गरम गरम हमने नाइफ़ कर लेना, मतलब कोई भी छुरी ले लें जो हम सब्ज़ी वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह से हर घर में एक छुरी होती है, इसको फुल गर्म करके इस तरह से हमने इसको साथ से छुरी के साथ इसको जहाँ से हमने कट पहले कट किया वहाँ से हम इस तरह से कट लगाते जाना। तो आपका छुरी के साथ कट लगाते जाएगा तो शॉपर आपका बिल्कुल टाइट हो जाएगा, दाल आपकी बाहर नहीं आएगी। इस तरह से जब भी आप इस तरह से दाल निकालें साथ में उसको महफूज करने के लिए आपने फ़ौरन से छुरी को गर्म करें। जहाँ से हमने पहले से दाल निकाली वहाँ से इसको हम कट कर लें, तो इस तरह से हमारी दाल महफूज हो जाएगी। और जो आपकी दाल इस तरह से कभी डिब्बे के अंदर कभी इधर उधर घूमती फिरती वो भी महफूज हो जाएगा और जो आपको ज़ाया भी नहीं होगी। तो इसे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आइडिया इससे है। तो हो इसको आप लोग लास्ट में अपने इस किचन में इस्तेमाल करें, घर में इस्तेमाल करें तो इससे बहुत सी झंझलाहट का शिकार जो हम अक्सर हो जाते हैं, हमारी दालें इधर उधर बिखर जाती हैं, वो भी आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी और फ़ौरन से आपकी दाल भी महफूज हो जाएगी। हाँ जी, तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी जो हमारी पैकेट थे दालों वाले तो थोड़ी छोटी सी बची पड़ी थी, उनको सबको मैंने महफूज कर लिया गया। एक दफ़ा से आप नाइफ़ को गर्म कर लेंगे तो फ़ौरन गर्म गर्म नाइफ़ हम लगाएंगे ना जो इसके ऊपर पैकेट के ऊपर तो फ़ौरन से साथ जुड़ जाएगा, तो आपकी दालें महफूज हो जाएंगी। नेक्स्ट जो मेरी इस तरह से है बहुत सी स्टिक्स जो होती है हमारे घर में अक्सर आती रहती है, मुख्तलिफ़ किस्म की प्लास्टिक की होती है, लकड़ी की होती है। ये स्टिक जो होती है बच्चे अक्सर कुल्फ़े वगैरह खाते रहते हैं तो उनके साथ भी आती है। वैसे भी इस तरह की स्टिक्स आ जाती है हमारे घर में। ये कपड़े जो होते हैं ना अक्सर हमारे सूट के साथ के बच जाते हैं, रेशमी कपड़े कुछ बहुत ही फ्लफ़ी किस्म के होते हैं, नरम होते हैं, तो उसका आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र मैं तैयार करने लगी हूँ। तो हमने करना क्या है, इस तरह से कोई भी कपड़ा जो आपके घर में फ्लफ़ी हो नरम हो उसको ले लें और इस तरह की स्टिक के ऊपर जो बांध लें। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई रबड़ वगैरह है तो उसके ऊपर इसके टाइट करें रबड़ के साथ, एक दो यहाँ से टाइट कर लें। अगर रबड़ नहीं तो मैं फ़िलहाल मेरे पास कोई रबड़ वगैरह नहीं, उसके धागे के साथ मैंने इसको टाइट कर लिया है। अक्सर हमारे किचन में गिलास जो होते हैं उनके तंग मुँह होते हैं या वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर हमारा हाथ नहीं है तो वो सही तरह से साफ़ नहीं होते। बच्चों के फीडर होते हैं, इस तरह से कुछ जैम की जो होते हैं मुँह होते हैं उनके तंग होते हैं, वो अंदर से अब जब हम उनको धोकर किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो अंदर से सही तरह से साफ़ नहीं हो पाते। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र हमारा तैयार हो चुका है। इसका आप कोई भी लिक्विड इसके अंदर जो भी बर्तनों के लिए इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर डालें तो आपका नीचे से अच्छी तरह से उसका जो पाइंदा है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा और आगे से जो उसका मतलब ऑर्गेनाइज़र वो नरम भी है, उस हर चीज़ आपकी अच्छे से साफ़ हो जाएगी और फीडर भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके साथ धुल जाएगा। हाँ जी, तो इसको आप जब भी चाहें और इसको उतार कर अच्छे से वॉश करके दोबारा से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुझे लगा। तो आप लोग देखिए आप लोगों को ये टिप ये आइडिया किस तरह का लगा। तो ये देखिए ये बहुत ही फ्लफ़ी किस्म का है, थोड़ा-सा भी लिक्विड लगाया तो ये बहुत ही नरम और फ्लफ़ी हो जाता है। तो इसके साथ ये देखें ग्लास बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छे तरीके से साफ़ जितने भी हमारे घर में जो इस तरह की तंग मुँह वाली चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ साफ़ हो सकती हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट आइडिया जो मेरा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, ये देखें ये जाली वाला दुपट्टा जो थोड़ा रफ़ हो चुका है साइडों से, इसका बहुत ही ज़बरदस्त आज मैं एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करने वाली हूँ जो आप लोगों को भी बहुत काम है। आप लोग लास्ट में इस वीडियो को देखकर तैयार कीजिएगा। तो गर्मियों के मौसम में तो बहुत इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। गर्मी होती है, लोड शेडिंग बार बार होती है, हमें चीज़ों को कभी इधर करना पड़ता है कभी उधर करना पड़ता है। अक्सर फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में कूलिंग भी कम हो जाती है, तो ये मसला हर घर में तकरीबन पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये ऑर्गेनाइज़र है। तो इस तरह से ये जाली वाले वो हमारे पास काफ़ी सारे दुपट्टे होते हैं घर में मौजूद होते हैं, जो रफ़ भी पड़े हुए होते हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो इस तरह से हमें कोई भी जाली वाला दुपट्टा लेकर उसको गोल शेप में हमने उसकी कटाई कर लें, कोई ढक्कन ले लें, कोई टोकरी ले लें, जो भी आपके पास गोल शेप में कोई भी चीज़ है तो उसको उसके ऊपर रख के इस तरह से कटाई कर लें और निशान वगैरह लगा दें और कोई 1.5 इंच का फासला छोड़कर हमें इसकी कोई कटाई करनी है। तो यहाँ पे आपका निशान वगैरह लगा है तो यहाँ से हमने इसको रख के सिलाई करना है ताकि अच्छे से ताकि हमारी मेजरमेंट वो बिल्कुल एक जैसी हो और कम ज़्यादा ना हो, इसलिए हमने इसके ऊपर इस तरह से निशान लगाया है।
करना हमने क्या है, इसके ऊपर हमने लास्ट कट, यहाँ पे हमारा निशान लगे इसके ऊपर हमने इसे लास्ट कट को खींच कर लगाना है सिलाई मशीन के साथ का टाइट का लास्ट कट को पकड़ के खींच कर लगाना है। इस तरह पूरी जो निशान हमारा लगा हुआ था गोल सर्कल की सूरत में इसको लास्ट कट को हमें लगाना। ये ज़बरदस्त इस तरह से हमारी कैप टाइप की चीज़ बन चुकी है। तो हमने इसको क्या करना है, इसका हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म में इस्तेमाल करेंगे। इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये तो आपको देखकर ही पता चलेगा। इसको हम सैलड के ऊपर इस्तेमाल, सैलड वाला जो हमारे को डोंगा होता है उसके ऊपर इस्तेमाल कर, दही वाले डोंगे के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के ऊपर से दूध वाली देचकी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारा हवा का जो गुजर है वो आना जाना भी हो, चीज़ हमारी ख़राब भी ना हो, मक्खियों से महफूज रहे, मच्छर से महफूज रहे, और गर्मी की वजह से जो हमारी चीज़ अक्सर ख़राब हो जाती है वो भी महफूज रहें। तो आप इसको जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत टाइट किस्म का और बहुत अच्छे और बहुत हवादार ऑर्गेनाइज़र। आप लोग बताइए आज के आइडियाज़, आज की वीडियोस आपको कैसी लगी।